सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को नाले में पड़ा देखा। इसके बाद मामले की जानकारी चेनारी थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर उसे अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। पुलिस मृतक व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई है, जिससे उसके परिजनों की तलाश हो सके। स्थानीय लोग व्यक्ति की हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस सभी दृष्टिकोण से वारदात की जांच कर रही है, जिससे मामले का खुलासा हो सके। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग भी मृतक व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके परिजनों की जानकारी हासिल कर उन्हें घटना के विषय में बताया जा सके और मृतक के शव को सौंपा जा सके। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड क्षेत्र के मसरिया डैम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में भीषण आग लग गई। आग स्कूल के पुराने भवन में लगी, जो कुछ ही देर में भीषण हो गई। पहले तो स्कूली बच्चों और कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बेकाबू होता देख घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। तब तक वहां रखे सामान जलकर राख हो गए। हालांकि आग से स्कूली बच्चों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिससे घटना के कारणों का पता चल सके। स्कूल प्रबंधन आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, जिससे संपत्ति के नुकसान की वास्तविक जानकारी मिल सके। नवादा में अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना वारसलीगंज शहर के माल गोदाम स्थित रेलवे गुमटी की बताई जा रही है। अपराधियों के हमले से बुरी तरह घायल शिक्षक को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए नवादा रेफर कर दिया, जहां पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का मुख्य कारण लूटपाट को बताया जा रहा है। घायल शिक्षक की पहचान विद्यानंद कुमार के रूप में हुई है, जो लेम्बुआ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घायल शिक्षक के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। अपराधियों की तरफ से किए गए वारदात की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। नवादा में सन की पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की बताई जा रही है। आरोपी की पहचान श्रवण चौधरी के बेटे दीपक चौधरी के रूप में हुई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही घटना के विषय में लोगों को पता चला, इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपी के परिजनों से घटना के विषय में पूछताछ कर रही है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर का काम करता था, जो पिछले 6 महीनों से बेरोजगार था। इसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मुंगेर में घर की बाउंड्री के भीतर भैंस घुसने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में 2 पक्षों के लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के बहिरा गांव की बताई जा रही है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। घटना को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि अभी तक घटना में आरोपी लोग पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं।
अररिया में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अररिया ओपी के घटियारी स्थित वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है। वीडियो में दबंग लोग युवक को खंभे से बांधकर उसकी लाठी से पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई कर रहे लोग उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित युवक का नाम मिथिलेश बताया जा रहा है। वीडियो में युवक की पिटाई कर रहे लोगों में ओपी थाने में काम करने वाला चौकीदार भी शामिल है। युवक की पिटाई कर रहे दबंगों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का। स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि न्यूज 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन युवक की पिटाई कर रहे दबंग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। समस्तीपुर के रोसड़ा में शादीशुदा युवक की दोबारा शादी करने पर हंगामा मच गया। मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के दुधपुरा गांव का बताया जा रहा है। गांव के शादीशुदा युवक मिथुन कुमार दास ने सिंघिया थाना इलाके की रहने वाली विधवा महिला के साथ फरार हो गया और दूसरी जगह पर ले जाकर शादी रचा ली। युवक के इस करतूत के विषय में जैसे ही उसके घर वालों को पता चला, घर वालों ने उसके घर में प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसका युवक ने विरोध किया और हंगामा करने लगा। इसके बाद विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई, लेकिन वहां भी युवक और उसके परिजनों में झड़प होने लगी। पंचायत में जुटे गांव वालों के लाख प्रयास के बाद भी मामला हल नहीं हो पाया। युवक के पिता ने युवक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ युवक दूसरी पत्नी के साथ रहने की बात कह रहा है। हालांकि गांव के लोग मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बगहा के रामनगर स्थित मुजरा गांव में मगरमच्छ के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के सरकारी तालाब में डेरा डाले 9 फीट लंबे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसे रस्सी से बांध दिया। मगरमच्छ भोजन की तलाश में नहर के रास्ते गांव के सरकारी तालाब तक पहुंच गया था। मगरमच्छ को देखते ही गांव वाले इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने इसे पकड़ा और घटना की सूचना वन विभाग को दी। आज लोग मिलकर पकड़कर प्रशासन को फोन किया। उसके बाद प्रशासन द्वारा फॉरेस्ट के लोग आए। कितना फीट था मगरमच्छ? लगभग 8 फीट। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गाड़ी में लादकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ दिया। गर्मी बढ़ने के साथ ही पतरातू के आदिवासी बहुल गांव मसमोहना में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 5 सोलर चालित जल मीनार हैं, जिसमें से 4 खराब पड़े हुए हैं। जल मीनार के खराब होने से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गांव में लगे अधिकांश चापाकल गर्मी के कारण सूख गए हैं, जिससे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। पानी की कमी के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग पानी की तलाश में नदी और तालाब की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गांव में पानी की समस्या के हल के लिए जिला प्रशासन ने 2 साल पहले 3 लाख लीटर के क्षमता का जल मीनार बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है, जिसके कारण गांव में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। बिहार में सरकार और प्रशासन के लाख दावे के बाद भी बालू की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। पटना में बालू माफिया प्रशासन की सख्ती के बाद भी बालू के अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। बालू माफिया पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों के लापरवाही का फायदा उठाकर दिन दहाड़े नदी से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। बालू माफिया मजदूरों के सहायता से पहले नदी से बालू को नदी के किनारे जमा करते हैं और बाद में उसे ट्रक में लोड कर बिहार के अलग अलग हिस्सों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। बालू माफियाओं के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, साथ साथ लोगों को भी बालू के लिए अधिक कीमत चुकाना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक बालू माफिया स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों की महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है। जिले के झांझा और चकाई इलाके की आदिवासी महिलाएं समूह का गठन कर मधुमक्खी पालन के साथ साथ शहद का कारोबार भी कर रही है, जिससे उन्हें मुनाफा हो रहा है और उनके जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है। झांझा प्रखंड के 12 जोर और चकाई प्रखंड के बदगुंडा जंगल में रहने वाली इन महिलाओं को बिहार सरकार की तरफ से बागवानी मिशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इसी योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मधुमक्खी पालन के लिए इन महिलाओं को जिला प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वयं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता से न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि इलाके से पलायन में भी कमी दर्ज की गई है। सिवान विद्या भवन महिला कॉलेज की छात्राएं लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महिला कॉलेज की छात्राओं ने टरवा गांव स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचकर स्कूल की सफाई की और वहां के बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कॉलेज की लड़कियों ने स्कूल में पड़े कचरे को साफ कर वहां के बच्चों को भी इसके प्रति प्रेरित किया। छात्राओं की तरफ से जारी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के लोगों को साफ सफाई के लाभ के विषय में बताना है, जिससे लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सके और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके। महिला कॉलेज की छात्राओं की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान को स्थानीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। छपरा के सदर प्रखंड स्थित घेगटा गांव पशुओं की चहलकदमी से गुलजार है। यहां प्रत्येक शुक्रवार को दुधारू पशुओं का मेला लगता है। पशुओं के लिए लगने वाले मेले में हजारों की संख्या में पशुओं की खरीद बिक्री होती है। दूर दूर से लोग पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। कई लोग इस मेले में अपने पशुओं को बेचने के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं। दुधारू पशुओं की खरीद बिक्री के लिए लगने वाले इस मेले का आयोजन गांव वालों के निजी जमीन पर 25 सालों से हो रहा है, जो अब इलाके में प्रसिद्ध हो चुका है। मेले में आने वाले लोग जहां आसानी से गाय, भैंस और दूसरी पशुओं की खरीद कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ मेले की वजह से गांव और इसके आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे लोगों को काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लोगों का पलायन भी कम हुआ है। लोहरदगा जिले में हिंदू नववर्ष पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद जिला पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। रामनवमी और सरहुल को लेकर लोहरदगा पुलिस सख्त हो गई है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत सदर थाने से हुई, जो शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए थाना चौक, महावीर चौक, अपर बाजार, पावरगंज और रेलवे साइडिंग की तरफ गई। मार्च का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर रहे थे। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों में डर पैदा करना है, जिससे शहर में सांप्रदायिक तनावों जैसी वारदातों पर रोक लग सके और शहर में कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति बरकरार रहे। बगहा के रामनगर स्थित सोमेश्वर धाम में चैत्र नवरात्र को लेकर भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। रामनगर से 36 किलोमीटर दूर सोमेश्वर पर्वत पर स्थित माता कालिका के दर्शन के लिए भक्त जंगल, नदी और पहाड़ों को पार कर मंदिर स्थित माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के बीच खुशी का माहौल है। नवरात्र को देखते हुए यहां मेले का आयोजन किया गया है, जिससे दुकानदारों में
खुशी है। मंदिर के समीप रहने वाले लोगों ने भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारा का व्यवस्था किया है, जिससे भक्तों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से माता का दर्शन कर पूजा कर सकें। चैत्र नवरात्र को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बोकारो में चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने से मंदिरों में फूल की मांग बढ़ गई है। मंदिरों के आसपास फूल की दुकानें सजने लगी हैं। मंदिर में पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले फूलों की खरीद कर रहे हैं, जिससे फूल दुकानदारों को कमाई हो रही है। फूल का कारोबार करने वाले दुकानदार भक्तों की मांग के हिसाब से विभिन्न तरह के फूलों से मालाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिससे भक्तों को उनके पसंद के हिसाब से फूल माला उपलब्ध हो जाए। हालांकि महंगाई के बढ़ने का असर फूल दुकानदारों पर भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की वजह से पिछले दिनों के मुकाबले भक्त कम मात्रा में ही फूल की खरीद कर रहे हैं। फिर भी दुकानदारों को नवरात्र के दिनों में फूलों की बिक्री से अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। पटना में बच्चों के अंदर बचत की आदत डालने के लिए स्वयंसेवी संस्थान किलकारी ने गुल्लक बच्चा बैंक की शुरुआत की है, जिससे बच्चे बचत के पैसे का गलत इस्तेमाल न करें। बैंक की स्थापना के बाद से बच्चों में पैसे की बचत करने की आदत बढ़ने लगी है। स्कूली बच्चे घर से हर दिन मिलने वाले पॉकेट खर्च के पैसे की बचत कर उसे गुल्लक बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक की ओर से खाता धारक बच्चों को जमा पैसे पर 4% का ब्याज दिया जा रहा है। बच्चों के मुताबिक वह पॉकेट खर्च के पैसे को बचाकर उसे जमा कर रहे हैं। बैंक में काम कर रहे लोगों के मुताबिक अब तक 3,950 खाते खोले जा चुके हैं और 80 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है, जिससे आगे भी तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। बच्चों के लिए काम करने वाले इस अनोखे बैंक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।